welcome back to my channel What Is Said, and if you know my channel, I am Dimple and I am a tarot card reader. So आज के पिक कार्ड पाइल रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके अभी के एनर्जीज क्या हैं एंड आपको क्या एनर्जीज रिलीज करनी चाहिए एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल के लिए। तो यहाँ पे मैं आगे एक पिक्चर लगा दूंगी 3 क्रिस्टल्स की। आप इन तीनों में से कोई भी एक क्रिस्टल चूज कर सकते हैं। जिस भी क्रिस्टल से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेटेड फील करें, सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, आप वो वाला क्रिस्टल चूज करिए एंड देन अपने टाइम स्टैम्प्स की रीडिंग जाके लीजिए। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है एंड बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि आपसे रेजोनेट नहीं करे, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं। मैंने अपना जीमेल एंड इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सो ये 3 क्रिस्टल है हमारे पास। फर्स्ट है टाइगर आई, सेकेंड इज क्लियर क्वार्ट्ज एंड थर्ड इज लैपिस लाजुली। मैं इन तीनों की पिक्चर पाइल 1, 2 एंड 3 आगे लगाने वाली हूँ वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके बहुत कॉन्सेंट्रेट करके एक क्रिस्टल को चूज करें एंड देन उस क्रिस्टल के अकॉर्डिंग रीडिंग लें। हेलो पाइल 1। सो आपका क्रिस्टल था टाइगर आई, आपने टाइगर आई चूज किया है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको इस टाइम पे चाहिए, टाइगर आई हमें ये बताता है कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको आउटर वर्ल्ड से, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी करंट सिचुएशन के बारे में। सो वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दोबारा से ही बता रहा है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट चाहिए आपको किसी का यहाँ पे। द स्टार यानी कि आप अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हैं, बी इट इन रिलेशनशिप्स और योर प्रोफेशनल लाइफ। आप किसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास आए एंड आप उसको ग्रैब कर लेना चाहते हैं, या आप अपने सोलमेट के लिए सर्च कर रहे हैं एंड अब आप चाहते हैं कि आप जिस भी रिलेशन में रहें इट वुड लास्ट फॉर एवर। अभी आप ये चाह रहे हैं या आपकी जॉब में स्टेबिलिटी आ जाए। देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दोबारा से एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गए। तो अगेन आप हो सकती है, बहुत पॉसिबिलिटी है 2 चीज़ों की, कि सबसे पहले तो आप पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं या आप कोई जॉब करना चाहते हैं एंड उसमें अभी आपको किसी के सपोर्ट की नीड है, यानी कि आपको किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जॉब मिलने वाली है। तो इस टाइम पे वो थोड़े नखरे कर रहे हो सकते हैं कि आपको जॉब नहीं दिला रहे हों अभी, या फिर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हों, या फिर जिस टाइम की आपको नीड है उतना टाइम नहीं दे रहे होंगे। सो या ये दिक्कत आ रही है। एंड रिलेशनशिप में भी आप अभी या तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या फिर सामने वाले पार्टनर से वो सपोर्ट या वो एफर्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं जो आप चाहते हो। सो या आप एफर्ट्स चाहते हो एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स में बताता है कि ये आपको अभी थोड़ा टाइम बाद मिलेंगे भी, बट इस टाइम नहीं। अभी थोड़ा सा पीरियड ऐसा चल रहा है जहाँ पे सपोर्ट एंड पार्टनरशिप में किसी के भी साथ, मतलब रिलेशनशिप में, मैरिज में, या फिर अगर आप जॉब में हो तो आपके कलीग से, बिजनेस करना चाहते हो तो पार्टनर से सपोर्ट और एफर्ट्स नहीं मिल पाएंगे, मतलब उनका साथ नहीं मिल पाएगा। बट देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी योर वे जो कि आपके लिए लाइफ चेंज कर सकती है एंड आप चाहते भी हो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आए एंड आप बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो, स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हो आगे लाइफ में एंड आगे बहुत सारा अलग अलग फील्ड को ट्राई करना चाहते हो कि चलो इसमें काम नहीं हुआ, मैं दूसरा ट्राई कर लेता हूँ, दूसरे में मैं तीसरे में कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो। अब हो सकता है कि आपके इंटरव्यूज चल रहे हों, आपका न्यू एग्ज़ाम आ रहा हो, तो अब आप चाहते हो कि वो चीज़ क्लियर हो जाए, मतलब आप बहुत पॉजिटिविटी चाह रहे हो इस टाइम पे, मतलब बहुत ही ऊपर नीचे ग्राफ चल रहा था अभी तक आपका एजुकेशन में, हो सकता है, या जॉब में। तो अब आप उस ग्राफ को स्टेबल करना चाहते हो, स्टेप करना चाहते हो, मतलब एकदम ऐसे चाहते हो कि या तो ऊपर जाए या कोई बात नहीं अभी कांस्टेंट रहे जब तक, तो भी ठीक है, पर नीचे नहीं जाए। इस टाइम पे नीचे जा रहा है, ठीक है। देन हम एक और कार्ड पे करेंगे टू गेट मोर क्लैरिटी अबाउट दिस पाइल।
हमारे पास है द चैरियट हमें बता रहा है कि इस टाइम पे आप इमोशनली भी काफ़ी वीक फील कर रहे होगे, इमोशनल स्टेबिलिटी जो आपको चाहिए एंड आपको लग रहा है कि बिकॉज आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है या जो भी है, तो उस वजह से आप इमोशनली भी काफ़ी वीक हो। इमोशनली स्टेबल रहना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपकी इस टाइम पे अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही है तो ना आप उससे भागने की सोच रहे हो, मतलब आप ये चांस तो चाह रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी तो चाह रहे हो, बट चाह रहे हो कि ऑल ऑफ अ सडन आपके पास जस्ट आ जाए। ठीक है, अभी जो देखो, आपको अभी वाली टफ सिचुएशन से फाइट करके निकल के अपने लिए न्यू सिचुएशन, एक बेटर सिचुएशन बनानी होगी। ठीक है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि इस वाली सिचुएशन से मतलब भागूं, या फिर आप सोच रहे हो कि यार मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, अब ये वाली सिचुएशन फटाफट ख़त्म हो एंड कुछ अच्छा हो जाए, तो वो एकदम से नहीं होगा। आपको अपनी टफ सिचुएशन को फेस करना सीखना है। आपको देखना है कि इससे विजडम गेन करना है, इससे एक्सपीरियंस गेन करना है कि ओ मेरे साथ ये हो रहा है, मतलब आगे मुझे XYZ चीज़ नहीं करनी, ताकि पॉजिटिविटी और बैलेंस मेरे पास खुद बना रहे। ऐसा नहीं कि एकदम से ही कहीं से पॉजिटिविटी या बैलेंस आ जाएगा, नहीं, आपको खुद के लिए ही सब क्रिएट करना पड़ेगा। देन हम देखते हैं कि आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। द फूल। ओके, सो अब ये जो आप कुछ नया, मैंने अभी जैसे कि बोला कि आप पुरानी सिचुएशन से निकलने की सोच रहे हो एंड एकदम से आगे बढ़ जाने की सोच रहे हो, तो आप ऐसा मत सोचो। यू आर जस्ट मेकिंग द फूल आउट ऑफ योर सेल्फ। तो वो आपको कहीं नहीं लेके जाने वाला है, वो घुमा फिरा के आपकी सेम सिचुएशन बना देगा। सो यही मैसेज है कि what you want to release is you just have to face your problem with full fierce behavior of yourself and डरोगे जब तक अपनी सिचुएशन से, तब तक आगे कुछ नहीं हो पाएगा। सो जस्ट फेस इट एज इट इज। और देखते हैं कि आपको क्या रिलीज करना चाहिए। सो वी हैव द एम्प्रेस मतलब कि गुड थिंग्स आर ऑन योर वे, बैलेंस इज ऑन योर वे, विजडम इज ऑन योर वे। एज आई सेड कि यहाँ पे आपको विजडम गेन करना चाहिए। हमें एम्प्रेस भी यही बता रहा है दैट यू नीड अ लॉट ऑफ विजडम। ठीक है, यू नीड अ लॉट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम एनी वन। लाइक अभी जो आपको लग रहा है कि सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपको मतलब अभी आपके पास बहुत कम एक्सपीरियंस है, अभी आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि आप अपनी पुरानी सिचुएशन से निकल के खुद आगे बढ़ सको। ठीक है, तो आपको किसी के साथ की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपका साथ नहीं भी दे रहा, देन वेट फॉर सम टाइम, लेट द टाइम पास एंड अभी जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दो, फ्लो होने दो चीज़ों को। ठीक है, ज़्यादा हाथ पर मारोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी इस टाइम पे। अब हम देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या मैसेज देती हैं। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। ओके, सो ये जो ओल्ड स्किन है इसको शेड करना बहुत ज़रूरी है एंड इसको शेड आप ही कर सकते हो। यानी कि ये जो आपने पुराना एक माइंडसेट लिया हुआ है, तो इसको आप, इससे भागो मत। हमें एंजल्स भी ये कह रहे हैं कि इससे भागो मत, तो इससे सीखो एंड धीरे धीरे इसको शेड करो। आप ही इसको शेड कर सकते हो एंड आप ही अपने में न्यू चेंजेस ला सकते हो। अपने बेटर के लिए ही चेंजेस लाने हैं, तो अपना बेस्ट ट्राई करो कि आप चेंजेस ला सको। सो दिस वाज इट फॉर पाइल 1। थैंक यू पाइल 1। हेलो पाइल 2। सो आपने चूज़ किया है ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो ये हमें बता रहा है कि इस टाइम पे आप हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, रिलेशनशिप, मैरिज, प्रोफेशनल लाइफ, एनी पर्सनल लाइफ डिसीजन जो भी है, अभी आप सब में ही थोड़ी क्लैरिटी चाहते हो। ठीक है, अभी ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चल रहा है, बहुत ज़्यादा कलर्स चल रहे हैं, मतलब तो आप चाहते हो कि अब सब चीज़ एक लाइन में आ जाए, सब चीज़ बैलेंस हो जाए एंड आप हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अब वर्क करना चाहते हो, आप बेटर करना चाहते हो। बिकॉज यू डोंट फील लाइक कि सब चीज़ हाँ ठीक है, चलो अभी करियर में प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप सही है, नहीं, अभी आप हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ही थोड़ी इम्प्रूवमेंट चाहते हो।
ठीक है, तो हमें क्रिस्टल ये कहता था। अब हम देखते हैं कि हमें कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बैक स्टैप दिखाता है एंड दिखाता है कि पुरानी चीज़ों की अब एंडिंग होने वाली है। सो देखते हैं कि किसकी एंडिंग होने वाली है यहाँ पे। देन हमारे पास है द टेम्परेंस, गिर रहे हैं कार्ड साइड में, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से और क्वीन ऑफ कप से ये तो पता लग गया कि इस टाइम पे आपकी इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी टेम्परेंस आ गया, तो मतलब कि इमोशंस तो बिल्कुल बहते ही जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत वीक फील कर रहे हो, ठीक है, बहुत योर हार्ट इज़ फुल। आपका भी ऐसा हो रहा है कि कोई आए और मैं उसको सारी बातें बताऊं कि ठीक है, मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं मन में, ऐसे ना। स्वॉर्ड्स भी आ गया, कप्स भी आ गया एंड फिर टेम्परेंस भी आ गया। तो मतलब आप जो इमोशनल लेवल है ना वो इस टाइम पे इतना ज़्यादा नीचे है। इमोशनल लेवल जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही हैं, बट आप उनको शेयर नहीं कर रहे हो ज़्यादा, ठीक है। और हो सकता है कि आप किसी जॉब में कलीग ने या फिर आपके पार्टनर ने या फिर आपके रिलेशनशिप में किसी ने बैक स्टैप किया हो, या अभी अभी आपको पता लगा हो कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। तो ये किसी किसी केस में होगा, ये हर एक के केस में नहीं पॉसिबल। तो एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो ये भी हमें ये बता रहा है कि इस टाइम पे आपके इमोशंस जो हैं उन पे आप इतना ज़्यादा बैलेंस नहीं बना पा रहे, इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। एंड टेम्परेंस भी यही बता रहा है कि आप ट्राई कर रहे हो बैलेंस करने की, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें आपके मन में ऐसी हैं जो कि आपको मूव ऑन नहीं करने दे रही हैं। आप बहुत ट्राई भी कर रहे हो मूव ऑन करने की, बट अभी हो ही नहीं पा रहा, मतलब बहुत ही टफ हो रहा है एंड इट्स रियली वेरी हैवी, लाइक आई कैन फील यू राइट नाउ, इट इज़ रियली हैवी। एंड अभी ही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जस्ट रिलीज व्हाट यू फीलिंग, शेयर इट टू समवन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शेयर इट विद समवन, अदरवाइज वो हैवी होता जाएगा। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, तो करियर में भी इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एंड आप अभी कुछ नया भी स्टार्ट करने वाले हो, क्या कर चुके हो, रिसेंटली ही किया होगा, बट आपको अगर रिसेंटली आपने किया है तो आप उसमें इतने ज़्यादा हैप्पी नहीं फील कर रहे होगे जितना चाह रहे हो कि मुझे इतना ज़्यादा हैप्पी फील करना चाहिए, या फिर मैंने ये जॉब ली है तो वो एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ली है, तो आप अभी सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी जॉब में, ठीक है। और बिकॉज ये अर्थ एनर्जी है तो आप ग्राउंडेड भी नहीं फील कर रहे हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा कि हाँ ग्रैटिट्यूड नहीं है कि जॉब मिल गई लेकिन मुझे तो ये वाली नहीं चाहिए थी, मेरे को तो शायद इससे बेटर मिल सकती थी। तो ग्रैटिट्यूड लेवल जो है वो अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ एनर्जी है एंड वो भी रिवर्स में है, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है यहाँ पे। अब देखते हैं कि आपको क्या रिलीज करना चाहिए। सबसे पहले है द डेविल, तो द डेविल हमें बताता है कि जितनी भी नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रही है उसको रिलीज कर दो। जितना आप चाह रहे हो इस टाइम पे कि आपको लव मिले, लग्जरी मिले, द डेविल कह रहा है कि आपको किसी और में ढूंढने की, किसी जॉब में, किसी पर्सन में अपने हैप्पीनेस ढूंढने की नीड नहीं है। फाइंड इट इन योर सेल्फ, मतलब आप खुद ही इतने ज़्यादा ओपन हो जाओ एंड खुद को टाइम दो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पे आप खुद को टाइम दो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस एंड दैट वाज रिवर्स्ड। तो ये जो शक्ति है, ये शक्ति इस टाइम पे आपके अंदर, मतलब आई कैन टोटली सी कि यहाँ पे जो करेज है रिस्क लेने का या फिर आगे बढ़ने का, एंड एक जो मेंटल स्टेट है ना वो अभी इतनी ज़्यादा वर्क ही नहीं कर रही है, क्योंकि इमोशनल स्टेट ने इतना ज़्यादा ओवर पार कर लिया आपके मेंटल स्टेट को कि इस टाइम पे आप ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा
बंधे हुए फील कर रहे हो एंड आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो। इस पाइल में मुझे सबसे ज़्यादा यही दिखा है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट लेवल इमोशंस चल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो इस टाइम पे आप करियर पे फोकस करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो, एंड आई सी अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल एक्स्ट्रा इमोशनल फ्लो। सो ट्राई टू बैलेंस इट। ठीक है, एंड इसके लिए आप एक क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो अपने लेफ्ट हैंड में। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड या ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। पानी पीने से, बिकॉज आवर बॉडी इज 70% मेड अप ऑफ वाटर, तो जितना ज़्यादा पानी पियोगे इट विल बैलेंस योर इमोशनल स्टेट, इट विल बैलेंस योर इमोशंस मोर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। ठीक है, एंड और भी रेमेडीज होती हैं बट दैट डजंट वर्क फॉर एवरीवन, सो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, या फिर आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हो मेरे अलावा उससे भी ले सकते हो। इट्स नॉट कि मैं अपनी रीडिंग के लिए ही बोल रही हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पे आप काफ़ी चीज़ें रिलीज कर दो, बिकॉज आई डो नॉट सी अ वेरी गुड स्टेट। ओके, एनिमल गार्जियन आया देन हमारे पास, इट इज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, यानी कि बिकॉज टू एनर्जी बहुत ज़्यादा भी थी, तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट मतलब कि जैसा आपको सही लग रहा है कि इस टाइम पे ना इमोशंस को साइड रख के अपने इंस्टिंक्ट्स पे भी देखो कि मतलब आपके इमोशंस तो हैं बट आपके इंस्टिंक्ट्स भी कह रहे हैं कि जो आपके लिए हुआ पास्ट में मे बी वो सही हुआ। ठीक है, हो सकता है कि आपने कोई नई अब जॉब स्टार्ट कर रहे हो एंड आपको लग रहा हो कि पता नहीं अब नई जॉब स्टार्ट सही से हो पाएगी या नहीं, पता नहीं, या फिर नया स्टार्टअप हो पाएगा या नहीं। एंड अगर आपको लव में बैक स्टैब हुआ था तो इस टाइम पे आप सोच रहे हो सकते हो कि पता नहीं मैं आगे किसी के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आ पाऊंगी या पाऊंगा या नहीं। तो यहाँ पे एनिमल गार्जियन यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड ट्रस्ट योर गार्जियंस ऑल्सो। ठीक है, कि जो आपके लिए हो रहा है वो सही हो रहा है, सही टाइम पे हो रहा है, एंड हर एक अच्छी चीज़ का एक प्रॉपर एक सही टाइम आता है। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 2। थैंक यू पाइल 2। हेलो पाइल 3। सो आपने चूज किया है लैपिस लाजुली क्रिस्टल। सो लैपिस लाजुली क्रिस्टल सबसे पहले हमें ये बताते हैं कि इस टाइम पे आप कामनेस चाहते हो, बहुत ज़्यादा केओस चल रहा है अभी आपके आसपास, तो अब आप शांति में, पीस में रहना चाहते हो। ठीक है, देन हम देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। वाओ, गिर रहे हैं कार्ड्स, तो 3 कार्ड निकल ही गए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स निकला है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आप अपने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जगल हो रहे हैं पैसे। ठीक है, जितने आते हैं उतने निकल जाते हैं, या फिर आप न्यू फाइनेंशियल करियर स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब बहुत ऊपर नीचे चल रहा है अभी फाइनेंसेस में। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन वो ये बता रहा है कि आप बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो। ठीक है, इतना आता नहीं है जितना चला जाता है, या फिर जितना आ रहा है उतना ही चला जा रहा है, सेविंग्स नहीं हो पा रही है इस टाइम पे। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमें बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम को लेके, एंड आप बहुत हार्ड वर्क भी देते हो। तो हमें तीनों कार्ड से सबसे ज़्यादा मैसेज तो यही आ रहा है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो। लाइक ग्राफ बहुत ऊपर नीचे चल रहा है इस टाइम पे आपका, एंड जितने ज़्यादा आपके पास इनकम आती है उतना ही ज़्यादा आपका एक्सपेंस हो जाता है, तो सेविंग्स बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो आप ये चाह रहे हो कि सेविंग्स कैसे हो पाए मेरी। ठीक है, तो उसके लिए 2 चीज़ें भी सकते हैं। सबसे पहले आप अपना वास्तु भी चेक करना चाहिए उसके लिए कि आपका जो कैश है वो अगर आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखते हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखने से बहुत जल्दी जल्दी कैश का आउटफ्लो हो जाता है। जितना इनफ्लो होता है उतना आउटफ्लो हो जाता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा आउटफ्लो भी हो जाता है। इसलिए मेक श्योर कि आप नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल भी अपना कैश नहीं रखें, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स ही देगा एंड बहुत ज़्यादा आउटफ्लो बढ़ा देगा। इनफ्लो जितना ही आउटफ्लो रखेगा, एंड ये पैसे जो हैं ये ऐसे जगल ही होते रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करनी है तो उसके लिए आप अपना वास्तु चेक करो। ठीक है, एंड अपना जो कैश है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखो, बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं रखना।
एंड ये जो आपका हार्ड वर्क है, ये पैशन है, अब आप इसके रिजल्ट्स चाहते हो, ठीक है। तो हम अब आगे देखेंगे, जब हम रिलीज में देखेंगे कि क्या आपको ये हार्ड वर्क कितने टाइम में मिलेगा एंड आपको क्या करना चाहिए कि आपको आपके हार्ड वर्क के रिजल्ट्स जल्दी मिले, ठीक है। तो इस टाइम पे आपके इमोशंस ज़्यादा जगल नहीं हो रहे हैं। इस टाइम पे आपको जो मेन एक एम है वो आपका सिर्फ इस टाइम पे करियर ही चल रहा है। इस टाइम पे आपको लव लाइफ में इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आपके लिए जो एक फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिस पे इस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपका करियर है। एंड आप पढ़ भी रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो, हार्डवर्क आपका बहुत मतलब हार्डवर्क मुझे बहुत दिख रहा है कि आप डाल रहे हो, बट इस टाइम पे आप रिजल्ट्स भी चाह रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप चाह मतलब आपका हार्डवर्क है, आप बहुत पढ़ रहे हो, बट अब आप वेट कर रहे हो एंड आपका एग्जाम काफ़ी जल्दी है, आई कैन से इस मंथ या नेक्स्ट मंथ प्रॉबेबली हो सकता है। अप्रैल में काफ़ी एग्जाम्स होते हैं अप्रैल मई में, तो आपका काफ़ी जल्दी एग्ज़ाम है एंड आप वेट कर रहे हो कि कब आपको ये रिसेंट वाले हार्डवर्क का रिजल्ट मिल पाए, ठीक है। देन मैं एक और कार्ड पिक करूँगी फॉर मोर गाइडेंस। एट ऑफ पेंटिकल्स भी यही दो ही मैसेजेस देता है। सबसे पहला कि आप अपना हार्डवर्क करते जा रहे हो एंड आप एस्टेब्लिश करते जा रहे हो। अब आप सिर्फ वेट कर रहे हो, मतलब आप इतना ज़्यादा हार्डवर्क अभी तक भी करे जा रहे हो, मतलब इन्होंने यहाँ पे इतने सारे पेंटिकल्स बना के रख दिए हैं और उसके बाद भी ये मेहनत करते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल भी आप रुकना नहीं चाहते, आपका हार्डवर्क इतना है कि ऐसा नहीं है, आपको ये नहीं फील होता कभी भी कि बस अब इतना कर लिया बहुत है, ठीक है। आपको लगता है कि क्यों ना और ट्राई करके देखूं, क्या पता और अच्छे रिजल्ट्स आए, ठीक है। एंड 8 भी हमें यही बताता है कि हार्डवर्क के बारे में बताता है, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 8 दैट इज सैटर्न इज ऑल अबाउट हार्डवर्क एंड गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ हार्डवर्क। सो आप चाहते हो कि ये जो आपका हार्डवर्क है इसका आपको रिवॉर्ड मिले बाद में, ठीक है। एग्जाम है तो एग्जाम क्लियर हो, इंटरव्यू के लिए कर रहे हो तो इंटरव्यू क्लियर हो, स्टार्टअप है तो अच्छे रिजल्ट, सेल्स अच्छे हों, ठीक है। तो क्योंकि तीनों ही कार्ड मेरे पास पेंटिकल्स के आए हैं, ऑल द 3 कार्ड्स आर ऑफ, ये कार्ड होता है पेंटिकल्स, तो पेंटिकल सिर्फ यही बता रहा है कि इस टाइम पे आपका जो एक ही मेन गोल है वो अपना करियर ही है। तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना हार्डवर्क दे रहे हो एंड स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आएगी भी, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो हम देखते हैं कि आपको क्या रिलीज करना चाहिए। डेथ, सो डेथ हमें बताता है कि न्यू चेंजेस, डेथ इज ऑल अबाउट न्यू चेंजेस एंड बिकॉज ये सीधे आया है, अपराइट आया है, सो इट टेल्स ये पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। जो आप अपने करियर में ये पॉजिटिव चेंजेस चाह रहे हो अब ये आने वाले हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास दोबारा से, बिकॉज दिस इज द 13 नंबर कार्ड, सो दिस मेक्स अप टू 4, तो 4 हमें दोबारा से बताता है फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी होने वाली है एंड यू माइट बी कन्फ्यूज्ड अबाउट योर करियर, रिलेटेड योर करियर, जैसे कि हमें यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे जगल हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो इस टाइम पे अपने करियर को लेके और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि पता नहीं होगा नहीं होगा। सो हमें डेथ मैसेज दे रहा है कि ज़रूर होगा, आप अपना हार्डवर्क देते जाओ एंड यू विल श्योरली गेट द रिजल्ट व्हेन, रिजल्ट का टाइम अभी है नहीं, तो जब रिजल्ट का टाइम आएगा तब रिजल्ट भी मिलेंगे, अभी आपका हार्डवर्क का टाइम है तो आप हार्डवर्क ही पुट इन करो। देन हमारे पास यहाँ पे है द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपका लक आपके साथ है, आप चिंता मत करो, आप हार्डवर्क कर रहे हो इस टाइम पे, अभी आपका लक, आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा मतलब मैं हार्डवर्क तो दे रहा हूँ या दे रही हूँ बट मे बी मेरा लक मेरे साथ नहीं है, जो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो कोई बात नहीं, हार्डवर्क करते जाओ, आपका लक भी जल्दी ही आपके साथ आने वाला है एंड रिजल्ट के टाइम पे आपका हार्डवर्क ही आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा अदर दैन योर दिस लक। आपके लक से ज़्यादा आपका हार्डवर्क आपको रिजल्ट देगा, बट आपका लक भी साइड बाय साइड आपके साथ है, थोड़ा कम है बट है। ज़्यादा जो आपको चाहिए या जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा इन फ्यूचर, वो सिर्फ और सिर्फ आपका हार्डवर्क रहने वाला है। इट विल गिव ट्रेमेंडस रिजल्ट्स फॉर यू फॉर श्योर। देन एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम देखते हैं।
ट्रेडर एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। देखो यहाँ पे भी अबंडेंस आ गया, आपकी पूरी रीडिंग है अबंडेंस के बारे में है, बहुत ज़्यादा टेंशन ली हुई आपने अपने करियर की। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, यानी कि यहाँ पे एंजल्स हमें कह रहे हैं कि यू शुड डोनेट समथिंग। एंड यहाँ पे भी आ गया था वैसे हमारे पास 6 में भी, देखिए ये ही इज डोनेटिंग समथिंग टू बेगर्स। एंड यहाँ पे भी ट्रेडर में आ गया था एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर मोर अबंडेंस चाहते हैं तो आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, कपड़े डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको लगे कि आपको करना चाहिए डोनेट, ठीक है। तो नीडी की हेल्प करो एंड वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लाएगा, यहाँ पे हमें ये मैसेज मिल रहा है। तो 2 ही चीज़ें हैं यहाँ पे कि आप अपना एक बारी वास्तु देखो कि आपका कैश काउंटर कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। एंड दूसरी चीज़, स्टार्ट डोनेटिंग, खाना बन रहा है, ठीक है। तो हमारी पूरी रीडिंग ये वाली पूरा एक यही पाइल है जिसमें इमोशंस नहीं, मतलब इमोशंस हैं बट ज़्यादा जो एक मेन फोकस है वो सिर्फ करियर के ही ऊपर है। बाकी 2 फाइल्स में इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा फ्लो कर रहे थे। सो पाइल 3 में हमें ओवरऑल यही चीज़ें समझ में आ रही हैं, मतलब यही चीज़ें यहाँ पे जो हमें दिख रही हैं कार्ड से, वो सबसे पहले यही है कि आपका इस टाइम पे मेन फोकस आपका करियर है, आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस टाइम पे आपका करियर। आप अपना हार्ड वर्क दे रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट राइट नाउ, बट यू विल श्योरली गेट द रिजल्ट जब एग्जैक्ट टाइम आएगा, मे बी नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो डोंट वरी, ओके। एंड दूसरी चीज़ कि आप अपना कैश बिल्कुल भी नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखें, साउथ वेस्ट में रखें। एंड दूसरा कि आप डोनेट करें, डोनेट करो बिकॉज एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है एनर्जी, ठीक है, अबंडेंस क्रिएट करने के लिए। एंड अगर पॉसिबल हो पाए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इनकम का जितना भी आप अर्न करते हो उसका 10% डोनेट करा ही करें, लाइक एवरी मंथ। आई ऑल्सो डू इट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी वन शुड डू इट। जितना भी आप अर्न करते हो उसका 10% ऑलवेज जस्ट डोनेट, ओके। उससे यू नो एक बरकत बहुत होती है एंड आपके इनकम में भी इंक्रीज आता है। आई हैव नोटिस्ड इट ऑन माई ओन, सो इट इज़ वेरी गुड, इट शुड बी डन बाय एवरीवन। एंड पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। यू जस्ट हैव टू डू 2 things, check वास्तु एंड डोनेट। सो दिस वाज इट फॉर पाइल 3। थैंक यू पाइल 3।